गुड इवनिंग चिल्ड्रन। बच्चों, आने वाले सप्ताह में हम हिंदी की दूसरी पुस्तक बाल महाभारत कथा शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि महाभारत कथा क्या है, महाभारत में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि हम आने वाले सप्ताह में महाभारत कथा के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाभारत का जो ग्रंथ है ये हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक जो धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, तो महाभारत का जो हमारा ग्रंथ है ये एक धार्मिक ग्रंथ है और इसे महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये महर्षि वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत को लिखा था, इस कथा को लिखा था। इन्होंने सबसे पहले महाभारत लिखकर, ये कथा लिखकर अपने बेटे को याद कराई थी। ठीक है, इनके बेटे का नाम था शुकदेव। इन्होंने ये कथा शुकदेव को याद कराई थी, पर लोगों को इस कथा तक पहुंचाने का काम इनके बेटे ने नहीं किया था, वो किया था इनके शिष्य ने। महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे जिनका नाम था वैशंपायन। ठीक है, वैशंपायन इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी जो मेन शिष्य होते हैं ना, तो वो थे। और उन्हें जब ये कथा महर्षि ने बताई तो उन्होंने इस कथा को सब लोगों के साथ सब लोगों को सुनाने का काम उन्होंने किया, यानी वो चाहते थे कि इस कथा के बारे में सब कोई जाने। ठीक है, तो चलिए उन्होंने क्या क्या बताया और कहाँ बताया ये अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है महाराज जन्मेजय। ठीक है, अभी महाभारत कथा में जन्मेजय का जिक्र बस ये पहले ही पाठ में हो रहा है कि जन्मेजय कौन थे। जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था। सबसे पहले तो जन्मेजय जो थे वो राजा परीक्षित के पुत्र थे, और जो परीक्षित थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे। यानी अभिमन्यु का तो आप सबको पता होगा कि अभिमन्यु कौन है। तो अभिमन्यु के पौत्र यानी पोते वो थे महाराज जन्मेजय। ठीक है, तो ये जन्मेजय जो थे इन्होंने एक यज्ञ कराया था। ठीक है, तो उस यज्ञ में ये कथा सुनाई गई थी, यानी उनके जो दादा थे, परदादा थे, उन सब के बारे में बताने के लिए उन्हें तब ये कथा सुनाई गई थी। ठीक है, तो जो महाराज जन्मेजय थे उन्होंने यज्ञ किया था, वहाँ पर महाभारत की कथा सबको सुनाई गई थी। तब जन्मेजय ने भी अपने दादा परदादा के बारे में जाना था। ठीक है, तो महाभारत की जो कथा आपके पुस्तक में शुरू हो रही है वो महाभारत के सार से शुरू हो रही है, और उसके बाद है देवव्रत। हमारा जो पहला पाठ आता है वो है देवव्रत। ठीक है, तो हम जब दूसरी क्लास करेंगे हिंदी की तो हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे देवव्रत। तो देवव्रत कौन थे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो महाभारत की कथा यहाँ पर शुरू हो रही है ये राजा शांतनु से शुरू हो रही है। महाराज शांतनु और गंगा, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है इसमें महाराज शांतनु और गंगा ये दोनों खड़े हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेटे का नाम देवव्रत था। ठीक है, जैसे जैसे आप हम लोग बुक में पढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देवव्रत जो थे वो गंगा के और शांतनु के पुत्र थे। जब गंगा का विवाह हुआ था शांतनु के साथ, उन्होंने कुछ वचन ले लिए थे महाराज शांतनु से कि आप नहीं पूछेंगे मेरे बारे में, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ आप उसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं पूछेंगे। तो महाराज शांतनु कह देते हैं ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। पर जैसे ही गंगा को पुत्र होते हैं तो गंगा एक एक करके अपने पुत्रों को ऐसे ही गंगा नदी में बहाती रहती है। तो जब 5-6 पुत्रों को वो बहा देती है तब शांतनु से रहा नहीं जाता। वो सोचता है कैसी माता है जो अपने नवजात बच्चों को, तभी छोटे छोटे बच्चों को ऐसे नदी में बहा देती हैं। तो वो ऐसे ही उनसे पूछ लेते हैं, एक दिन रोक देते हैं उनको। तब गंगा उन पर हंसती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो जो वो अंतिम पुत्र जो गंगा के साथ थे, जब शांतनु को रोकती है तो वो उस पुत्र को लेकर चली जाती हैं और कहती हैं कि ये पुत्र समय आने पर मैं आपको वापस कर दूंगी।
ऐसे ही शांतनु घूमते हुए एक दिन गंगा के किनारे पर, तो वो देखते हैं एक बहुत तेजस्वी सा बालक गंगा की धारा को रोके हुए है अपने तीरों से। तो जब देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पानी को कौन रोक सकता है। तब गंगा वहाँ आती है और गंगा उनसे कहती है कि ये आपका पुत्र है, ठीक है, कि जो पुत्र जब मैं बहाने गई थी आपने जो रोका था, ये आपका ही पुत्र है और मैं अब आपको इसे वापस लौटाने आई हूँ, और इसका नाम देवव्रत है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा देवव्रत कौन है। ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में फिर हम जब करने वाले हैं वो करेंगे हम भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा महाभारत को, तो बहुत सी महाभारत है ना, अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरह की आती हैं। तो आपने जिसने नई महाभारत वाला देखा होगा तो भीष्म का रोल यानी देवव्रत का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो ये हैं जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके साथ ही जो पुरानी महाभारत थी उसमें देवव्रत का रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए। अगर आप दोबारा से साथ साथ महाभारत भी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये देवव्रत का जिन्होंने उनका रोल प्ले किया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लेसन है वो है भीष्म प्रतिज्ञा, यानी कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही जब शांतनु देवव्रत को ले आए तो उनका बहुत मन लगने लगा। वो देखने लगे कि उनका पुत्र कितना अच्छा है, उनके राज्य को कितना आगे कर पाएगा। तभी जो शांतनु थे वो एक युवती थी जिसका नाम था सत्यवती, उससे विवाह करना चाहते थे। ठीक है, पर क्या होता है कि जो सत्यवती होती है वो मना कर देती है और उनके पिता भी मना कर देते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका पहले एक बेटा है देवव्रत। तो सत्यवती कहती हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं करूँगी क्योंकि आपके राज्य का उत्तराधिकारी तो आपका बेटा ही बनेगा, है ना, देवव्रत ही बनेगा। तो मेरे जो पुत्र होंगे उनका क्या होगा, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फिर शांतनु थोड़े से उदास रहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि सत्यवती और उनके पिता जो थे केवटराज वो मना कर देते हैं सत्यवती का विवाह शांतनु से करने के लिए। तो फिर जब ये बात देवव्रत को पता चलती है तो देवव्रत क्या करते हैं, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं। किस चीज़ की प्रतिज्ञा, कि वो राजगद्दी यानी हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। तो इस पर भी जब केवटराज नहीं मानते कि चलो ठीक है तुम ही नहीं सिंहासन चाहते पर आगे तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारे बच्चे चाहेंगे सिंहासन, तो इस पर जो देवव्रत थे वो ये भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं। ये ऐलान करते हैं उनके सामने कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी मैं विवाह ही नहीं करूँगा, और अगर मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा तो फिर मेरे उत्तराधिकारी होंगे ही नहीं, और मेरे उत्तराधिकारी होंगे नहीं तो फिर हस्तिनापुर की राजगद्दी किसी के लिए नहीं होगी, और जो सत्यवती के पुत्र होंगे वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, तो इतनी जो कठोर प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, यानी इतनी कम आयु में उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी अपने पिता की खुशियों के लिए, इसलिए उनका नाम देवव्रत के स्थान पर भीष्म पड़ गया था। ठीक है, इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया था। ठीक है, बस हमारे कमिंग वीक में हम इतना ही करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन उसके साथ ही आपको किया जाएगा जब जब हम लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आप ध्यान से अच्छे से जहाँ तक भी आप ले सकते हैं, आप टीवी से देखना चाहते हैं, बुक में से पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, ओके बाय।